आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, जो है अध्याय 4 पौधों को जानिए, जो कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का अध्याय 4 है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। इसमें कथन दिया गया है। पहला कथन क्या दिया गया है? तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। इस कथन को ठीक करना है, सही लिखना है। क्या तना मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करता है? नहीं करता है। मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित कौन करता है? जड़ें। तो ये तने के स्थान पर इसमें हम लिख देंगे जड़ें, या इस प्रकार लिख देंगे जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। अगला कथन दिया गया है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। ये भी गलत दिया गया है। पौधों को सीधा खड़ा रहने में कौन मदद करता है? वो है तना। तने के सहारे पौधे सीधे खड़े होते हैं या खड़े रहते हैं। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तीसरा कथन दिया गया है, पुष्प जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसमें जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तना। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगला कथन दिया गया है, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पुष्प में पुंकेसरों, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये जो दिए हैं, जब हम अध्याय में पढ़ेंगे या अध्याय 4 जब हम पूरा पढ़ेंगे तब स्त्री केसर और पुंकेसर को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इसको देखते हैं। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। इसमें क्या है? सदा समान नहीं होती है, संख्या में अंतर होता है। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या में अंतर होता है। अगला दिया है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इसमें क्या है? यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी जुड़ी होंगी। ये कथन इसको सही करें अगर, तो हम देखते हैं कि इसके बाह्य दल परस्पर जुड़े होंगे तो इसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ये निश्चित नहीं है। इसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी भी हो सकती हैं और जुड़ी नहीं भी हो सकती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? पंखुड़ियां
आपस में जुड़ी भी हो सकती हैं और जुड़ी नहीं भी हो सकती हैं। क्या होगा? यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी भी हो सकती हैं और जुड़ी नहीं भी हो सकती हैं। इसी प्रकार अगला दिया है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो उनके स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसमें क्या है? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से परस्पर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसमें क्या है? जुड़ा भी हो सकता है और जुड़ा नहीं भी हो सकता है। इसमें भी दोनों चीजें हैं। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों के साथ जुड़ा भी हो सकता है और जुड़ा भी नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती का चित्र बनाना है, मूसला जड़ का चित्र बनाना है, एक पुष्प का चित्र बनाना है। पत्ती का चित्र ये है। इसमें पत्ती के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? पहला है पटल, जो पत्ती के चारों तरफ किनार वाला भाग जो होता है वो पटल कहलाता है। दूसरा है पर्णवृंत, जहाँ पत्ती और पत्ती की टहनी जुड़ी होती है, जिसे तना कहते हैं। पत्ती का तना, जो तीसरा भाग है वो है तना। तो तना, पटल और पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या है? तने और पत्ती के बीच का हिस्सा, जहां पत्ती तने से जुड़ी होती है। दूसरा चित्र है मूसला जड़। मूसला जड़, ये जो इस प्रकार की जड़ें होती हैं, जो इनमें एक सीधी जड़ होती है जो सीधी जमीन के अंदर होती है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी जड़ें होती हैं और उन जड़ों में भी छोटे छोटे रेशे होते हैं, लेकिन मेन या मुख्य एक ही जड़ होती है, जिसे इस प्रकार की जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़ें, रेशेदार जड़ों में क्या होता है? इस प्रकार की बहुत सारी जड़ें होती हैं, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये है। इस प्रकार से अनेक जड़ें होती हैं, वो रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। मूसला जड़
मूसलाजड़ में केवल एक ही जड़ होती है मुख्य, और उसके चारों तरफ अनेक रेशेदार या रेशे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये है मूसलाजड़। इसके बाद देखते हैं पुष्प। एक पुष्प का चित्र बनाना है जिसमें पुष्प के भिन्न भाग हैं। पहला है परागकोश, दूसरा है स्त्री केसर और तीसरा है पुंकेसर। तो इनके बारे में, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में हम अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इनको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 3 देखें। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा और दुर्बल हो? जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो। इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? ऐसे पौधे को आपने देखा है या आप जानते हैं जिसका तना लंबा हो लेकिन दुर्बल हो? उत्तर है हाँ, हम ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल होता है। वो है अंगूर की बेल का तना लंबा होता है और दुर्बल होता है। इसे हम किस वर्ग में रखेंगे? इसे हम आरोही वर्ग में रखेंगे। आरोही वर्ग में तने जो होते हैं, लंबे तने वाले पौधों को आरोही वर्ग में रखते हैं। चौथा प्रश्न है, पौधे में तने का क्या कार्य होता है? पौधे का जो तना होता है उसका क्या कार्य होता है? पहला तो पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। ये तो सभी को पता है कि पौधा जो है वो तने के सहारे ही खड़ा रहता है। इसके और भी कार्य हैं। पौधे में तने का कार्य जल का संवहन करना, भोजन संग्रह करना, स्थिरता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना तथा पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये मुख्य कार्य है। पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक, जो पेड़ पौधों का भोजन जो होता है पत्तियों में बनता है, और ये तने का कार्य होता है कि पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। चलिए इसको नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किन पत्तियों में जालीदार रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? कुछ पौधों के नाम दिए हैं, उनमें से बताना है उनकी पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास किस किस पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। इसमें दिए गए हैं गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। उत्तर है तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। बाकी की मक्का, घास में जाली का रूपी शिराविन्यास नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखें। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का विन्यास किस प्रकार होगा? यदि किसी
पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। इसमें हम देखें सिरा और सिरा विन्यास, जाली का सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, ये क्या है? सिरा क्या है? पत्तियों में पाई जाने वाली रेखित संरचना या रेखित संरचनाएं सिरा कहलाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। या मध्य रेखा से ये है पत्ती, पत्ती में जो रेखित संरचनाएं होती है ये सिराएं कहलाती हैं। और इन सिराओं की डिजाइन को या इन सिराओं की संरचना को, डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इनकी जो संरचनाएं होती हैं, इनकी जो डिजाइन होती है उसको सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये डिजाइन जो है, ये संरचना है, अगर जाल के जैसी होती है तो इनका सिरा विन्यास जाली का सिरा विन्यास होता है। और अगर समांतर होती है, एक समान होती है, तो इनका विन्यास सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बाकी और विस्तार से अपन अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? अगर किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? पत्तियों को देख के जड़ों का प्रकार पता लगाया जा सकता है। तो अगर जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है पत्तियों में तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी। किस प्रकार की जड़ें होंगी? मूसला जड़ें होंगी। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़ होगी? इसको ठीक से लिख दें, झकड़ा जड़। कैसे? हाँ, पहले प्रश्न में अपन ने देखा है कि पत्तियों को देखकर, पत्तियों की संरचना सिरा विन्यास को देखकर जड़ का प्रकार पता लगाया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ, किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर यह पहचान की जा सकती है। किसी भी पौधे की पत्ती को देखकर या पत्ती की छाप या उसकी संरचना को देखकर यह पता लगाया जा सकता है, यह पहचान की जा सकती है कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा रेशेदार जड़ होगी। यदि किसी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है, यदि किसी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास, पत्ती का सिरा विन्यास या पत्ती की सिराओं की संरचना जो है अगर वो समांतर होती है तो समांतर सिरा विन्यास है तो जड़ रेशेदार जड़ होगी। और यदि पत्तियों का सिरा विन्यास या पत्तियों की सिराओं की संरचना जालिका रूपी होती है तो जड़ मूसला जड़ होगी। जो इसमें भी दिया है, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो जड़ मूसला जड़ है, इसमें भी दिया है मूसला जड़ है, इसका हम पता लगा सकते हैं। और अगर पत्तियों का समांतर सिरा विन्यास है तो रेशेदार जड़ होगी। और अगर
जाली का रूपी सिरा विन्यास है तो मूसला जड़ होगी। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? पुष्प के विभिन्न भाग, पहला है वायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? वायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। प्रश्न 10वां है, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? कुछ पौधों के नाम दिए हैं जिनमें हमें बताना है कौन कौन से पौधों में फूल होते हैं और कौन कौन से पौधों में फूल नहीं होते हैं। फूल वाले पौधे, ये सभी पौधे फूल वाले पौधे हैं, लेकिन जो दिए हैं इसमें घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पपीता, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली, ये सभी पौधे जो है, ये सभी पौधे फूल वाले पौधे हैं। लेकिन ये जो प्रश्न में पौधे दिए हैं सभी फूल वाले पौधे हैं, लेकिन तुलसी, पपीता तथा गन्ना, तुलसी, पपीता तथा गन्ना के पौधों के फूल इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। तुलसी, पपीता, गन्ना के पौधे के फूल इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखें। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पौधे के उस भाग का नाम बताना है जो पौधे का जो भाग भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है पत्तियां हैं। पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधों का भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं, और पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या है? पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं और पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में 2 अंडाशय मिलते हैं? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? किस भाग में मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय होता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें संयुक्त और अलग अलग वायदल हो। 2 ऐसे पुष्प के नाम लिखना है जिसमें संयुक्त वायदल पंखुड़ियां हो, और 2 ऐसे पुष्प के नाम लिखना है जिनमें पृथक पंखुड़ियां हो, पृथक वायदल हो। संयुक्त पंखुड़ियां धतूरा, सदाबहार, और पृथक पंखुड़ियां गुलाब और सरसों। चलिए ये सभी प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।